नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट ट्रेंड स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अक्रूर जी को कंस इस बात के लिए मनाता है कि तुम किसी भी तरह से कृष्ण को मथुरा में ले आओ ताकि मैं उस बालक का वध कर सकूं। लेकिन अक्रूर जी इसके लिए मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि यदि वह बालक नंद का है तो भी मैं उस निर्दोष की हत्या का पक्ष नहीं ले सकता, और यदि वह सच में ही वसुदेव की 8वीं संतान है तो उनकी 8वीं संतान की रक्षा करना मेरा धर्म है, क्योंकि कुमार वसुदेव मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर अक्रूर जी वहां से चले जाते हैं। फिर कंस अपने सभी दरबारियों से चर्चा करता है। कंस चाणूर की ओर देखता है तो चाणूर कहता है ये बहुत बुरा हुआ। इस चाल के असफल होने का अब ये अर्थ होगा कि हमारे शत्रु को हमारे न्योते का अर्थ समझ में आ जाएगा और अब वह हमारे इस जाल में नहीं फंसेगा। यह सुनकर एक दरबारी गोकुल पर आक्रमण करके नरसंहार की बात करता है, लेकिन चाणूर उसकी बात को काट कर कहता है इससे जन विद्रोह हो जाएगा। मेरे विचार में अभी एक चाल और है। कंस कहता है कि वो क्या? तब चाणूर कहता है कि मछली जाल में नहीं फंसे तो उसे जबरदस्ती जाल में डालने के कई तरीके हैं। फिर कंस पूछता है कौन से? यह सुनकर चाणूर कहता है आइए मेरे साथ महाराज, मैं बताता हूँ। चाणूर कंस को कारागार में ले जाता है। कंस वहां पहुंचकर देवकी से कहता है कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूं और यदि तुमने झूठ बोला तो आज तुम दोनों के प्राण नहीं बचेंगे। मैंने पहले भी एक बार वसुदेव से यही प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में इन्होंने केवल मौन धारण कर लिया था, परंतु आज न झूठ से कार्य चलेगा और न मौन से। यदि सही उत्तर दिया तो कारागार से मुक्त कर दूंगा। फिर कंस वसुदेव जी से पूछता है क्या यह कृष्ण नाम का बालक जो गोकुल में पल रहा है, क्या यही देवकी की 8वीं संतान है? यह सुनकर वसुदेव कहते हैं कि देवकी की 8 संतानें तो हुई नहीं, क्योंकि एक बार देवकी का गर्भपात हो गया था। यह सुनकर कंस फिर देवकी से पूछता है देवकी तुम्हारा क्या उत्तर है? देवकी कहती है जो इन्होंने कहा वही सत्य है। यह सुनकर कंस कहता है कि शब्दों के हेर फेर से झूठ सत्य में नहीं बदल जाता। तुम दोनों ही झूठ बोल रहे हो। शायद तुम जानते नहीं कि मुझे सत्य का पता चल चुका है। नारद ने स्वयं मुझे बताया कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, और अब तुम बताओ कि क्या ये सत्य है? तब वसुदेव जी कहते हैं कि यदि देवर्षि नारद की बातों पर आपको पूर्ण विश्वास है तो देवकी के हाँ या ना कहने से क्या अंतर पड़ता है? यह सुनकर कंस कहता है कि अंतर पड़ता है, क्योंकि यदि तुम यह स्वीकार करते हो कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है तो तुम वचनबद्ध हो। तुम स्वयं ही उसे यहाँ बुलाकर मेरे हाथों समर्पित कर दो। आकाशवाणी के समय दिया हुआ वचन सत्यवादी वसुदेव, तुम झूठे हो। तुमने मेरे साथ छल किया है। तुम घोर अपराधी हो। मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूँ कि सत्य क्या है? देवकी और वसुदेव दोनों मौन रह जाते हैं। तब कंस चाणूर और प्रहरी को बुलाकर कहता है कि वसुदेव को कारागार के अंधे कुएं में डाल दिया जाए और मेरे 10 गिनने तक यदि देवकी कृष्ण को बुलाकर मेरे हवाले करना स्वीकार न करें तो वसुदेव को जहरीले सांपों से भरे उस कुएं में गिरा दिया जाए। यह सुनकर देवकी घबरा जाती है। वसुदेव जी को घसीट कर ले जाया जाता है। तब देवकी रोने लगती है और कहती है इनके प्राण मत लो, मेरे ले लो। कंस बार बार पूछता है तुम स्वीकार करती हो कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है? देवकी हर बार नहीं बोलती है। तब कंस कहता है ठीक है। ऐसा कहकर कंस चाणूर को आवाज लगाता है। यह देखकर देवकी डर जाती और कहती है हाँ मैं स्वीकार करती हूँ, मैं सच स्वीकार करती हूँ। कृष्ण मेरा ही पुत्र है भैया। यह सुनकर कंस प्रसन्न हो जाता है। उधर वसुदेव को कुएं में लटका दिया जाता है। तब कंस देवकी का हाथ पकड़ कर लाता है। देवकी कुएं में झांकती है तो उसे कई सांप दिखाई देते हैं। देवकी कहती है भैया अब तो दया करो, अब तो मैंने स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है। यही तो तुम चाहते थे, अब तो तुम इन्हें छोड़ दो। यह सुनकर कंस कहता है नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। अपने वचन के अनुसार अपने पुत्र को बुलाकर मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारा पति जिंदा नहीं रहेगा। आज ही अक्रूर जी से कहो कि वह उस कृष्ण को किसी भी बहाने से बुलाकर मथुरा ले आए या अपने पति की बलि दे दो। देवकी कहती है अक्रूर को? कंस कहता है हाँ अक्रूर को, क्योंकि अक्रूर के कहने से ही वह आ सकता है। अक्रूर गोकुल जाकर उससे मिलता जुलता रहता है। अब तुम निर्णय कर लो कि तुम्हें पति चाहिए या पुत्र। आखिरकार देवकी मान जाती है। फिर देवकी से कारागार में अक्रूर जी मिलते हैं और देवकी उन्हें कृष्ण को मथुरा लाने का कहती है।
अक्रूर जी कहते हैं, आप ये क्या कह रही हैं? आप अपने ही पुत्र को उसके हवाले करना चाहती हैं जो उसकी हत्या करना चाहता है। ये सुनकर देवकी कहती है, मैं जानती हूँ। तब अक्रूर जी कहते हैं, फिर भी आप मुझको कृष्ण को मथुरा लाने का कह रही हैं। फिर अक्रूर जी रोते हुए, मैं कृष्ण से क्या कहूँगा? यह कि आपकी माता ने आपकी हत्या करवाने के लिए मथुरा बुलाया है। यह सुनकर देवकी कहती है कि इतना कुछ कहने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही कहना है कि उसकी माँ की आज्ञा है कि वह आपके साथ मथुरा आ जाए। तब अक्रूर जी कहते हैं कि यदि उसने पूछा क्यों, और यदि उसने आने से इनकार कर दिया तब? यह सुनकर देवकी कहती है कि यदि वह मेरा पुत्र है तो ना क्यों पूछेगा और ना इनकार करेगा, बस माँ की आज्ञा का पालन करेगा। अक्रूर जी कई प्रकार से देवकी को समझाते हैं और कहते हैं कि हमें उसे बचाना है क्योंकि जनता उसे तारनहार और भगवान मानती है। यह सुनकर देवकी कहती है, अक्रूर जी, कृष्ण यदि भगवान है तो हमें उसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है, और यदि वह सिर्फ मानव है, केवल मेरा पुत्र है, तो एक पतिव्रता के धर्म को मानते हुए मुझे अपने पति को ही चुनना होगा। मेरी आज्ञा अटल है, उसका पालन किया जाए। अक्रूर जी वहाँ से चले जाते हैं और वह सभी यादवों सरदारों को यह बात बताते हैं और कहते हैं कि अब हमें अपने राजकुमार के प्राण बचाने हैं। वे फिर बलराम, रोहिणी और कृष्ण को बचाने की योजना बनाते हैं। वे बताते हैं कि एक आत्मघाती दल रोहिणी और बलराम की सुरक्षा करेगा, दूसरा दल रास्ते में कृष्ण की सुरक्षा करेगा और तीसरा दल यमुना के दूसरे किनारे मेरे संकेत का इंतजार करेगा। अक्रूर जी और भी कई तरह की योजना बनाते हैं। फिर अक्रूर जी अपनी योजना के तहत अपने गुप्तचरों और सैनिकों को लेकर गोकुल में पहुंच जाते हैं। उधर बलराम और श्री कृष्ण के साथ भोजन के लिए बैठे नंद बाबा कहते हैं कि सुना है कि मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, आपको किसने कहा? तब नंद बाबा कहते हैं, कलवा ने, जो रोज मथुरा सब्जी बेचने जाता है। कहते हैं कि महाराज ने आज्ञा दी है कि मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। तब बलराम कहते हैं, परंतु अचानक यह उत्सव कैसे बाबा? तब नंद बाबा कहते हैं कि सुना है कोई यज्ञ करवाया जा रहा है। तभी एक सेवक आकर कहता है कि द्वार पर अक्रूर जी पधारे हैं। नंद कहते हैं, अच्छा ठहर जाओ, अब हम भोजन उन्हीं के साथ करेंगे। रोहिणी कहती है, यूं अकस्मात अक्रूर जी कैसे आ गए? यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। फिर अक्रूर जी को नंद बाबा अंदर ले आते हैं। श्री कृष्ण और बलराम खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। अक्रूर जी पहले बलराम और फिर श्री कृष्ण को गले लगा लेते हैं। फिर सभी साथ मिलकर भोजन करते हैं। तब रोहिणी पूछती है कि अक्रूर जी, नंदराय जी कह रहे थे कि महाराज कंस को यज्ञ करने जा रहे हैं। यह सुनकर अक्रूर जी थोड़ा संकोच कर कहते हैं कि हाँ। तब रोहिणी कहती है कि कंस और यज्ञ, इन दोनों बातों में मेल नहीं बैठता अक्रूर जी। फिर अक्रूर जी शिव के धनुष के बारे में बताकर धनुष यज्ञ करने की बात बताते हैं और कहते हैं कि देश के कोने कोने से वीर योद्धाओं को बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर तो बड़ी धूम होगी राजधानी में। यह सुनकर अक्रूर जी श्री कृष्ण को देखने लगते हैं। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया, फिर हमें भी चलना चाहिए। दाऊ भैया कहते हैं, अवश्य चलना चाहिए। यह सुनकर अक्रूर जी दोनों को आश्चर्य से देखने लगते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं, बाबा, हम सब उत्सव में चलेंगे। यह सुनकर यशोदा मैया कहती है, मैं तुम्हें किसी उत्सव में नहीं जाने दूंगी, तुम्हारा वहाँ क्या काम? यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि वहाँ बड़े बड़े वीर आएंगे, उनके करतब देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। यह सुनकर यशोदा मैया कहती हैं कि तुम कौन से बड़े वीर हो जो तुम्हें आनंद आएगा? वहाँ सब योद्धा लोग हाथों में अस्त्र लिए मदिरा में मस्त बाजार में घूमते रहेंगे और कौन जाने कब आपस में ही लड़ पड़े, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। यह कहकर यशोदा मैया उठकर चली जाती हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि लो, मैया ने तो सब बंटा धार कर दिया, बाबा अब आप ही मनाओ ना मैया को। यह सुनकर नंद बाबा कहते हैं कि भाई तुम जानो और तुम्हारी मैया, मुझे इस झगड़े में मत डालो। क्यों अक्रूर जी? अक्रूर जी सक पका कर कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। यह सुनकर श्री कृष्ण अक्रूर जी से कहते हैं, काका आप भी इन्हीं लोगों के साथ है। यह सुनकर अक्रूर जी कहते हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। यह सुनकर नंद बाबा कहते हैं कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर श्री कृष्ण रहस्यमयी मुस्कान छोड़ देते हैं। बाद में नंद बाबा अकेले में अक्रूर जी से पूछते हैं कि इस तरह अकस्मात आने का कुछ तो कारण होगा, तब कुछ तो वजह होगा। तब अक्रूर जी कहते हैं कि नंद राय जी, मैं एक न्योता लेकर आया हूँ। नंद बाबा पूछते हैं, न्योता किसका? तब अक्रूर जी कहते हैं
कि महाराज कंस का। यह सुनकर नंदराय जी शंका से घिर जाते हैं और कहते हैं महाराज कंस का, किसके लिए? यह सुनकर अक्रूर जी कहते हैं कृष्ण के लिए। तब नंदराय जी चौंक जाते हैं। फिर अक्रूर जी कहते हैं कि महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है। तब नंद बाबा कहते हैं कि महाराज तो कृष्ण से मथुरा में क्या काम है? महाराज को कृष्ण से मथुरा में क्या काम है? तब अक्रूर जी कहते हैं कि मथुरा के उत्सव में सभी वीर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगे। महाराज कंस चाहते हैं कि कृष्ण भी उस अवसर पर आए। हो सकता है कि वो उसे उसकी वीरता के लिए सम्मानित करना चाहते हो। यह सुनकर नंद बाबा घबरा कर कहते हैं कि रहने दे अक्रूर जी, उसे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं। यशोदा उसे कहीं नहीं जाने देगी। तब अक्रूर जी कहते हैं कि परंतु उसे जाना होगा। यह सुनकर नंद बाबा थोड़ा क्रोधित होकर कहते हैं कि मगर क्यों? हम उसे नहीं भेजना चाहते, फिर क्यों जाना होगा? तब अक्रूर जी कहते हैं क्योंकि यह महाराज कंस की आज्ञा है नंदराय जी, ये राजाज्ञा है। यह सुनकर नंदराय जी कहते हैं कि और यदि हम उसे ना भेजे तो? अक्रूर जी कहते हैं तो राजाज्ञा भंग करने पर राजा के सैनिक की भी आ सकते हैं और मेरे विचार से राजा के सैनिक गोकुल के आसपास ही कहीं होंगे, देख रहे होंगे कि राजा की आज्ञा का पालन हो रहा है या नहीं। यह सुनकर नंदराय बेचैन हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं ये कैसी आज्ञा है? ये तो अत्याचार है कि माता पिता के पूछे बिना किसी बालक को यूं जबरदस्ती उठा लिया जाए। तब अक्रूर जी कहते हैं कि महाराज कंस ने यह आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछकर ही दी है। यह सुनकर अक्रूर जी चौंकते हुए पूछते हैं माता पिता से पूछकर आज्ञा दी है? यह सुनकर अक्रूर जी के हाँ में गर्दन हिला देते हैं। फिर नंदराय जी कहते हैं परंतु हम में से तो किसी से नहीं पूछा है। तब अक्रूर जी खड़े होकर कहते हैं नंदराय जी, कोई सत्य बड़ा भयंकर और दुखदायी होता है। फिर अक्रूर जी नंद बाबा के कंधे पर हाथ ठोक कर कहते हैं आप पुरुष हैं, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से इस सत्य को सुनिए। यह सुनकर नंदराय जी की अक्रूर जी को गौर से भयभीत होकर देखने लग जाते हैं। अक्रूर जी फिर कहते हैं इस सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। यह सुनकर नंद बाबा जोर से चीखते हैं अक्रूर जी और उनका हाथ अक्रूर जी की गर्दन की ओर बढ़ जाता है। दूसरे कक्ष में उनकी चीख सुनकर रोहिणी और यशोदा भयभीत होकर खड़ी हो जाती हैं। हम बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।